नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की अहम बैठक आज होने जा रही है। थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी बैठक। नड्डा की अध्यक्षता में महासचिवों की ये बैठक होगी। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर तय होगी रणनीति। तो G20 को लेकर भी महासचिवों की बैठक में होगी चर्चा। तो नड्डा की अध्यक्षता में महासचिवों की ये बैठक होने जा रही है। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर तय होगी रणनीति। G20 को लेकर भी महासचिवों की ये बैठक में चर्चा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की ये अहम बैठक थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी ये बैठक। नड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू की जाएगी, जहां महासचिवों की ये बैठक है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी बैठक को लेकर? कितने बजे इसकी शुरुआत होगी और किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज बुलाई गई है। थोड़ी देर का वक्त बचा है, चूंकि 10 बजे का समय तय किया गया था। भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से आज तमाम राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक है और इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। चाहे इस साल विधानसभा के चुनाव जहां जहां होने हैं, उसको लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। अगर पिछली बार जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पे किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहां पे किस तरीके से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी इस बार उतरे या अपने कैंडिडेट को उतारे कि ताकि वो वहां पे भी जीत दर्ज की जा सके। इन सब तमाम विषयों को लेकर भी आज कहीं ना कहीं चर्चा होगी। इसके साथ ही किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, जाति का समीकरण किस तरीके से सेट किया जाए, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाए कि जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसको किस तरीके से उससे जुड़ा जा सके। और निश्चित रूप से G20 को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आज चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं आज बुलाई गई है। और इस बैठक के दौरान अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में, चूंकि करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, तो उस मन की बात को भी तमाम राष्ट्रीय जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस मन की बात को सुनेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कहीं ना कहीं इसमें चर्चा होगी। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम आज है। 9055 उप निरीक्षकों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आज उप निरीक्षकों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। थोड़ी देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगा कार्यक्रम। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें मौजूद होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उप निरीक्षकों को ये नियुक्ति पत्र का वितरण का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां 9055 उप निरीक्षकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का द्वारा आज दौरा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे। बूथ समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुनेंगे। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर का प्रवास रहेगा। तो बूथ समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुनते हुए नजर आएंगे। आज गाजियाबाद के दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी रहने वाले हैं और इस दौरान
तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए चर्चा करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में प्रधानमंत्री के मन की बात को भी सुनेंगे और परिचर्चा करेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद महानगर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 15 साल पुरानी रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी बसें हटाई जाएंगी। प्रशासन ने करीब 258 रोडवेज बसें चिन्हित कर ली है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेची जाएंगी 15 साल पुरानी बसें। 3000 नई साधारण बसें इस साल होंगी संचालित। बड़ा कदम प्रशासन के द्वारा 15 साल जो पुरानी रोडवेज की बसें हैं उन्हें अब हटा दिया जाएगा। परिवहन के बेड़े से ये हटाए जाएंगे और नई बसों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन जो 15 साल से बसें चल रही हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उन बसों को हटा दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी बसें हटाई जाएंगी, जिसमें करीब 200 से ज्यादा बसें शामिल हैं जिन्हें चिन्हित किया है प्रशासन ने। तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेची जाएंगी ये 15 साल पुरानी बसें। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बीएसए बीके शर्मा की बड़ी कार्रवाई। बीएसए ने 5 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया है। बीएसए ने फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। तो वेतन भुगतान के 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे थे और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई बीएसए के द्वारा। तो फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। बीएसए बीके शर्मा की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीएसए ने 5 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया है। तो बीएसए ने फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर के भी निर्देश दिए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने की। और अधिक जानकारी के साथ बुलंदशहर से संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बीएसए की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जिन शिक्षकों ने नौकरी पाई उन पर कार्रवाई हुई है। क्या पूरी कार्रवाई रही? इसके साथ ही क्या और भी शिक्षक इसमें शामिल हो सकते हैं, नाम शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें ये बुलंदशहर में बीएसए वीके सिंह की बड़ी कार्रवाई है। 5 फर्जी शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर ये बुलंदशहर में अपना नौकरी कर रहे थे विभिन्न विद्यालयों में। इसको लेकर एक शिकायत हुई थी। शिकायत के आधार पर जांच चल रही थी। जांच के आधार पर ये इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, तो वेरिफिकेशन में इनका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए। कहीं होना का एड्रेस आ रहा था, किसी का आधार कार्ड मैच नहीं हो पा रहा था। तमाम दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिससे वो 5 शिक्षकों को तत्काल प्रभारी से बीएसए ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही 5 के खिलाफ कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई है। 5 शिक्षकों का भुगतान करीबन 1.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वो भी रिकवरी के लिए इनको नोटिस जारी कर दिया है। 2014 से ये फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बुलंदशहर के प्राथमिक विद्यालय में अपना कार्य कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो वीके सिंह की एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके की सीएम योगी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज, तमाम जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, तमाम का विशेष तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो वही अब जांच की जा रही है तमाम जितने भी विद्यालय। अब राजधानी की बात करेंगे, जहां पर शराब नीति के मामले में पूछताछ। आज सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ करेगी। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को किया नमन। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू। तो सीबीआई के द्वारा ये पूछताछ, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी का नमन किया। तो शराब नीति के मामले में लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और इसी को देखते हुए एक बार फिर से सीबीआई के द्वारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ की जाएगी। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर धारा 144 आसपास लगाई गई है।
और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। प्रिया, आज एक बार फिर से सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी और इस दौरान क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी ऋतु, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम राजघाट पर ही मौजूद हैं और ठीक आप पीछे की तस्वीरों में देख रही होंगी तो यहाँ पर बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो भी पहुँचे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा धारा 144 लगा दी गई है। वहीं राजघाट पर अंदर जो है महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जो है मनीष सिसोदिया सिर्फ अंदर गए हैं। हालांकि देखिए, उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं का काफिला भी यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन जो काफिले को अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ मनीष सिसोदिया की गाड़ी ही अंदर जा पाई है। देखिए, और भी यहाँ पर विधायक और नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आप देख रही होंगी तो माहौल बिल्कुल अलग आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, क्योंकि तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख रही होंगी तो अंदर जो है मनीष सिसोदिया प्रार्थना करते हुए महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अंदर राजघाट पे नजर आ रहे हैं। और वहाँ देखिए कार्यकर्ताओं का जमाड़ा आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि लोग किस तरीके से अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, बातचीत करने की हम इनसे कोशिश करेंगे तो किस तरीके से, सर क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आज आपको जिस तरीके से इंक्वायरी चल रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये टोटली भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए इतना अच्छा काम करने वाले शिक्षा मंत्री, उनको परेशान करना, दिल्ली सरकार को परेशान करना। दिल्ली के लोगों से ये बदला लिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि आपने क्यों जो है आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो हम काम नहीं करने देंगे। तो ये दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। एमसीडी में जिनकी कड़वा एमसीडी में जो ये हारे हैं ना, वो अपना फ्रस्ट्रेशन ये निकाल रहे हैं, किसी न किसी रूप में कर ही रहे हैं। पर हमारे जो मनीष सिसोदिया जी हैं, एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि मैं खुद एसएमसी मेंबर हूँ। मैंने खुद जाके देखा स्कूलों का जो पहले हाल था, जगह जगह गंदगी। आज आप स्कूल जाके देखो, इतने बेटर स्कूल हैं कि स्विमिंग पूल बना दिए, साफ सुथरे, पढ़ाई हो रही है। बच्चों का बेहतर अच्छा है। पहले बच्चे क्या ना टेंटों में रहते थे, साफ सफाई नहीं होती थी। जब से मनीष सिसोदिया जी ने काम संभाला है, जब से स्कूल में बहुत अच्छा स्तर बना हुआ है, बिल्डिंगें भी अच्छी बनी है, काम भी अच्छे हुए हैं। क्या आप कहेंगी मैम, जिस तरीके से देखिए विपक्ष लगातार हावी होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा आप सभी लोग बता रहे हैं कि वो ईमानदार छवि के एक नेता हैं, शिक्षा पे उन्होंने काम किया है, लेकिन आज देखिए एक मुसीबत का टाइम उनके लिए कहेंगी? देखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वो आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शिक्षा एक बहुत शिक्षा का जो काम कर रहे हैं उससे बच्चों का भविष्य संवर रहा है, देश आगे बढ़ेगा। तो वो एक नए काम कर रहे हैं और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। क्या आप कहेंगी मैम, जिस तरीके से इंक्वायरी लगातार चल रही है, देखिए अभी भी आप लोगों को रोक लिया गया है, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी अंदर गए, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि मोदी जी डर गए हैं इसीलिए ये कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और एक दिन हमारी जीत होगी, सच्चाई की जीत होती है। और असल बात यह है कि उनको हम अपनी हार हजम नहीं हो रही है। इनको कल भी हम अकेले जाने दे, कुछ भी करें, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी उनके साथ है। कार्यकर्ता देखिए कितने, इन्होंने हमें बुलाया नहीं था, लेकिन हम सब आए हैं अपनी इच्छा से। तो कार्यकर्ता उनके साथ है, वो अंदर पूछताछ हो रही है, हम उनके लिए यहाँ बाहर दिल जान से खड़े और खड़े रहेंगे जब तक उनके साथ पूछताछ अंदर होती रहेगी। देखिए, हमको तो ये पता है जो काम करता है उसकी टांग लोग खींचते हैं। मनीष जी ने जब से पार्टी में आए बहुत काम किया है, एजुकेशन का नक्शा बदल दिया है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। आप यूपी जाइए, आप जाके देखिए एजुकेशन वहाँ कैसी है। तो इनको वो काम करने वालों को पसंद नहीं है ना। जैसे ये चाहते हैं हम बैठे काम करें तो वो भी बैठे। तो मनीष जी मास्टर के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो हमको चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा पढ़े। तो ये काम है इनका, काम करना रोकने तुमको, हमें काम करना है, मनीष जी का काम करना वो करेंगे। हम लोग खुद एजुकेशन पे काम करते हैं, उनके साथ में हम लोग बहुत गर्व करते हैं कि वो मेरे साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा काम करने दिए। ये तो लोग हैं, आएंगे भी जाएंगे भी, लेकिन जिसको काम करना वो काम करता रहेगा ऐसे ही। देखिए, आप तस्वीरों में ऋतु इस वक्त देख रही होंगी कि राजघाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए हजारों की संख्या। जी ठीक है प्रिया, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।